गुप्ता जावेरी जी समाज के लिए बड़े। श्री अरुण चोपड़ा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों के लिए बेहद हर्ष का विषय है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत है। मंच पर प्लीज आप आकर के आए हुए अतिथियों की आवभगत करना, स्वागत सत्कार। श्री संतोष शर्मा अवार्ड प्राप्त करें। श्री दीपक शर्मा जी, अभिजीत शर्मा जी, जोर से स्वागत। अरुण चोपड़ा जी को आमंत्रित। की राहें आसान कर देते हैं, सेवा में अपने हर मन को खुश कर देते हैं, कांवड़ियों की श्रद्धा का जो मान बढ़ाते हैं, ऐसे सभी में समर्पण के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है, जिसमें श्री दीपक शर्मा जी। क्योंकि पुलिसिंग बहुत मुश्किल की जॉब है, लेकिन अगर कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट रहता है तो बहुत आसानी से हमारा पुलिसिंग ये हो जाता है। कई क्राइम्स, कई लोग ये होते हैं यहाँ पे ट्रांसमना एरिया में। उस वक्त हमने काफ़ी इनके साथ काम करके हमने आगे बढ़ा है और उसके लिए मैं हमेशा इनको याद करता रहता हूँ। अभी भी मैं जहाँ पर भी रहता हूँ इनका फोन आ जाता है, सर प्लीज कम टू दिस फंक्शन, एंड आई नेवर से नो बिकॉज ही इज माई ब्रदर। तो इतना अच्छा सा ये सोसाइटी काम कर रही है ये कमेटी, तो मैं हमेशा ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा के लिए इस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ। और मेरे बड़े भाई हैं अभिजीत मुखर्जी साहब, ये हमेशा हमको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इस दिन, ये जो दिन है फिर एक साल के बाद आएगा, ये फिर हमको कहीं ना कहीं से, मैं दिल्ली से बाहर भी जाऊंगा तो भी मेरे को आना पड़ेगा, क्योंकि इस संस्था से मैं ऐसा जुड़ गया हूँ। और इतना समाज सेवा का संस्था है ये, मैं कई कम इसमें देखा था, क्योंकि हम दिल्ली पुलिस में कई सालों से काम कर रहे हैं। तो कुछ संस्थाएं हैं वो हमेशा लगातार कुछ न कुछ समाज सेवा का कार्यक्रम करते हैं और पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही एक बार एक यहाँ पे जब मैं डीसीपी क्राइम ब्रांच था, एक शादरा से एक बच्चे को उठा के लेके गए थे गैंग ने, तो हमने वहाँ से गाजियाबाद जाके वहाँ पे एनकाउंटर हुआ है और उस बच्चे को हम सेफली लेके आ गए। और उस वक्त भी इन लोगों ने पूरा टीम को बुला के हमको इतना बड़ा सम्मान किया है, मैं आज तक भूल नहीं सकता हूँ। उसी में मेरे को प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल मिला था, मेरे एंटायर टीम को मिला था और 4-5 लोग आउट ऑफ सन प्रमोशन हो गए थे। और उसमें भी इन्होंने बुला के सभी टीम को बुला के सम्मानित किया है, वो हम कभी जिंदगी में नहीं भूलते हैं। तो हमेशा ऐसे ही हम तालमेल रखे, कम्युनिटी के साथ पुलिसिंग करें, तो इस सोसाइटी में ये नहीं कह सकता कि क्राइम कंप्लीटली ये हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं जरूर, अगर हमारा कम्युनिटी जितने भी हैं वो अगर हमको सपोर्ट करे। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक जगह में पुलिस नहीं रह सकती है, क्योंकि
उतना फोर्स नहीं है। अब पूरे दिल्ली में मिला के 90,000 के आसपास होगा और करोड़ों का यहाँ पे पॉपुलेशन है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पुलिसमैन टिपिकली पुलिस वाला खड़ा होकर मिलेगा। वो कितना भी ठंड हो, कितना भी गर्मी हो, वो वहाँ पे खड़ा होकर मिलेगा आपको। तो इसीलिए वो पुलिस प्रेजेंस की वजह से हमारा ये पूरा सोसाइटी चलती है। मैं अगेन आई एम टू अभिजीत सर और दीपक शर्मा साहब, अपना जगत से सभी को मैं हार्दिक फिर अभिनंदन देता हूँ। ऐसा अच्छा कार्यक्रम में मेरे को आमंत्रित किया है, उसके लिए हमेशा मैं आभारी रहूँगा। और आप सबको नया साल का मुबारक देते हुए, क्योंकि फिर हम नए साल में ही मिलेंगे, तो सबको, सभी फैमिली मेंबर्स को, सबको आपको मैं न्यू ईयर का विशेष देते हुए थैंक यू वेरी मच। गहराइयों से मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके आज हमारे को दिया। मेरे पिताजी एक सड़क दुर्घटना में एक्सपायर हुए थे। उनके जाने के बाद मेरे पिताजी के पारिवारिक मित्र, पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यपाल मध्य प्रदेश डॉक्टर बलराम जाखड़ जी, जी कृष्णा मूर्ति जी जो भारत के चुनाव आयुक्त थे, KPS गिल साहब जो पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक थे, वे हमारे नास्तान पर सांत्वना देने आए और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि बेटा अपने दादाजी का और पिताजी का नाम चढ़ाने के लिए उनका कुछ कार्य को समाज के आप आगे बढ़ाओ। मैंने कहा जी मैं समाज में पूरा टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जितना भी हो सके उनके नाम से आप अवार्ड कार्यक्रम शुरू करो। तो उस दौरान मेरी माता जी साथ बैठी थी, श्रीमती बिमला शर्मा जी, उन्होंने ये भी कहा कि बेटा ऐसा है, ये कार्य जो करोगे इसके लिए खर्चा भी हम देंगे, लेकिन ये आपके दादाजी को और पिताजी की आत्मा को ठेस पहुंचेगा। आपके पास जितना धन हो, जितना खर्च कर सकते हो उतना ही आप करना, उससे ऊपर मत करना। तो आप वैसे भी जब भी परिवार से ताल्लुक रखते हैं तो आप इसे कर सकते हो। तो मैंने उनकी बात को मानकर 2007 में डॉक्टर बलराम जाखड़ जी उस टाइम मध्य प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, गर्मियों का दिन था, पहला प्रोग्राम हमारा 2 अगस्त पिताजी की पुण्यतिथि पे करा था हमने। तो उस दौरान ही ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और जब जय श्री श्याम। देखिए, ये जो संतोष शर्मा अवार्ड और पिछले 18 ईयर से जो हो रहा है, दीपक शर्मा जी बधाई के पात्र हैं और ये पूरे समाज के लिए, हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि मरणोपरांत जब हम किसी के सम्मान में, खास तौर से माता पिता के लिए इस तरह के कार्य करते हैं, तो वो आने वाली जनरेशन और करंट में जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं संस्कारों का डायरेक्ट रूप से उसका प्रभाव होता है। और वो उससे जब दुआएं पेरेंट्स से निकलती है, तो कहीं ना कहीं जिस मेमोरी में संतोष शर्मा जी के मेमोरी में करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बैकवर्ड में बैठे हुए भी लाभ होगा। और इसके लिए मैं दीपक शर्मा जी को बधाई देता हूँ। और खाटू श्याम दिल्ली धाम के हमारे जहाँ 16,500 परिवार ट्रस्टी हैं, मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मधु गोपाल गोयल जी आए हैं, आशीष जी हैं, हमारे सभी साथी हैं। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद इनकी संस्था को भी और दीपक शर्मा जी। सर, देखने में आ रहा है कि अब की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं संस्कार विहीन होती है। हाँ, बिल्कुल संस्कार विहीन। उसका कहीं ना कहीं यदि हम देखते हैं तो शुरुआत तो हमारी पेरेंट्स की है ना जी। पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, उसको कहीं ना कहीं जब हम दूर करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा।
और इत्तेफाक से मेरी आपसे बात हो रही है तो खाटू श्याम दिल्ली धाम, जिसे लोग दुनिया का 8वां जुआ कहते हैं, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा परिवर्तन और चेंज और यदि केंद्र बिंदु है तो वो आज के दिन खाटू श्याम दिल्ली धाम है। आप आगे देखेंगे तो वहां महसूस करेंगे आने वाले लाखों भक्तों में 70% जनरेशन यंग और बच्चे हैं। जब आप आगे वहां देखते हैं तो आपको लगेगा कि लाल मंदिर है, आप कहेंगे ये तो लाल किला, पर दिस इज नॉट लाल किला, दिस इज लाल मंदिर। ठीक उसी प्रकार से वहां भारत द्वार बना है, आप कहेंगे कि इंडिया गेट है, पर दिस इज नॉट इंडिया गेट। तो हमें ये सब अपना कल्चर हटा के भारतीय संस्कृति को, चाहे हमारा लाल मंदिर है, चाहे हमारा भारत द्वार है, चाहे हमारा जो है ना अलग से धाम है, चाहे हमारा जो है ना 108 कुंड एक साला है, महा जो है ना ये गुरुद्वारा धाम है या अन्य जितने भी गुरुद्वारा है, इन सब को हमें समझना पड़ेगा। और उस सभ्यता को और संस्कारों को यदि हम नहीं संभालते हैं तो उससे देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही। मधु गुप्ता जी, आप क्या अवार्ड के लिए कहना चाहेंगे? अवार्ड में इन्होंने माँ बाप के सम्मान में, पिताजी के सम्मान में जो कार्य करा है ये बहुत सराहनीय है और ऐसे कार्य हमारे यहाँ होते रहने चाहिए। माता पिता का जो सम्मान है बच्चों के मन में हमेशा रहना चाहिए। आज की पीढ़ी सब भूलती जा रही है, ये एक अच्छी रीत नहीं है जो इन्होंने करा। ये कार्य होते रहना चाहिए। माता पिता सर्वोपरि हैं, हम माता पिता भगवान है हमारे लिए। आशीष जी, वहीं अगर हम बात करें जहाँ पेरेंट्स की जरूरत है संस्कार देने की, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि शिक्षा संस्थानों को भी आगे आना होगा? जी बिल्कुल, शिक्षा संस्थानों को आगे आना चाहिए। जी मैं इस प्रोग्राम का संगठन मंत्री भी हूँ और श्री गौरी शंकर कावड़ सेवा समिति का महासचिव भी हूँ। अभी जैसे हमारे बड़े भाई जावेरी साहब ने आपको बताया कि हम लोग अब एक अलग ट्रैक पे चलना शुरू कर दिए हैं कि हम अपने माँ बाप की सेवा जो है वो नहीं करते, पर हम दूसरे के माँ बाप के लिए जी जान लगा देते हैं। अगर मेरे दोस्त का मदर या फादर कोई भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं रात को भी चला जाऊंगा, जबकि मेरी माताजी और मेरे पिताजी घर पर भूखे प्यासे बैठे, मैं उनको नहीं पूछूंगा। उनकी ड्यूटी मेरी वाइफ संभालेगी या मेरे बच्चे संभालेंगे, जबकि हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले हमारे को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जब हमारे माँ बाप हमारे से खुश होंगे शायद तभी हम समाज की सेवा कर सकेंगे, समाज में आगे बढ़ सकेंगे। और मैं, जैसा कि अभी आपने देखा था, हमारे साथ हमारी बहुत ही बड़ी बहन नीता दुआ जी लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल की जुड़ी हुई हैं। हम उनसे भी निवेदन करते हैं और बार बार हम उनको अपने कावड़ कैंप में भी बुलाते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके स्कूल में जाते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, अगर आपको हमारी जरूरत है हम आएंगे, बच्चों को प्रमोट करेंगे। अब खाटू धाम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अभी 30 नवंबर को एक बहुत बड़ा वहां पर प्रोग्राम हुआ, जैसा कि मोदी जी ने एक पेड़ देश के नाम शुरू किया था, हमारे बड़े भाई साहब ने वही प्रोग्राम एक पेड़ उसको कंटिन्यू करा। इतने करोड़ पेड़ लग गए सिर्फ उस प्रोग्राम की वजह से, और उसका 1 करोड़ रुपए का इनाम उड़ीसा के एक बड़े हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका निकला है। वो साधारण पर सम्मानित हैं। अब हमारे लिए, हमारी संस्था में अगर उन्होंने इतना बड़ा काम किया, उन्होंने एक पेड़ लगाया और उसकी फोटो हमारी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करी, खाटू श्याम धाम जी की, जिसके चेयरमैन है साहब, तो हम उनका, मैं दिल से बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम पर्यावरण के लिए किया। दिल्ली में हमारे को ऑक्सीजन की इतनी कमी है, जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया, कदम उठाया, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा 2025 में भी, 2026 में भी, 2027 में भी, 2028 में भी। शुरुआत हो चुकी है तो वो continue। हमारी एक संस्था है माँ वीणा सेवा संकल्प केंद्र, जिसके संरक्षक हैं आशीष जी। हम भी जावेरी साहब के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को मौका दिया, हमने उनको पहले भी आग्रह किया था और आज फिर आपके मंच के थ्रू आग्रह कर रहे हैं कि हमारे को भी मंदिर में कोई ना कोई सेवा जरूर दें। हमारे को मंदिर की सेवा चाहिए, मंदिर की सेवा चाहिए। बहुत सुंदर। आशीष जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जहाँ पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं, आज गुरुकुल खोलने की आवश्यकता है अगर संस्कार? सर देखो, मैं माँ वीणा सेवा संकल्प केंद्र का मुख्य संरक्षक हूँ। मैं फ्री एजुकेशन पे बिहार में काम कर रहा हूँ। 250 से ज्यादा फ्री बच्चों की मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, जिसका सारा ट्रस्ट का खर्चा मैं खुद उठा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं लोग बागों को बोलूंगा कि लोगों के लिए, गरीब वंचित लोगों के बच्चों को पढ़ाने में जो भी सहयोग दे सके वो हमारे ट्रस्ट से आगे जुड़े।